हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हमको क्लास 10th क्षितिज के काव्य खंड से पाठ 2 पढ़ना है, जिसके शीर्षक का नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद और जिसके रचयिता हैं तुलसीदास जी। आज हमको इसका पार्ट 2 पढ़ना है। पार्ट 1 में हम 2 पैराग्राफ की व्याख्या कर चुके हैं और पार्ट 1 में मैं ये भी बताई हूँ कि यह हमारे रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसका तीसरा और चौथा पैराग्राफ आज हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं तीसरा पैराग्राफ क्या है। बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊ कुठारो, चहत उड़ावन फूंकी पहारो। पहले वाले वीडियो में लास्ट में मैं बताई थी कि परशुराम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मेरे फरसे का डर इतना ज़्यादा भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसके डर से नष्ट हो जाते हैं। पहला वाला वीडियो आप जाके देखेंगे, जिसमें अंतिम में बताया गया है कि परशुराम काफ़ी क्रोधित होते हुए लक्ष्मण से बोल रहे हैं कि हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को चिंता के वश में मत करो, अर्थात तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो तुम्हारे माता पिता चिंता के वश में हो जाएंगे, क्योंकि मेरे फरसे का डर ही इतना ज़्यादा भयंकर है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी इसके डर से नष्ट हो जाते हैं। परशुराम की यही बातें सुनकर अब इस पैराग्राफ में लक्ष्मण क्या जवाब दे रहे हैं कि बिहसि लखनु। बिहस, पहले आप इसका शब्दार्थ देख लीजिए दोनों लाइन का। बिहस मतलब होता है हंसकर, लखन यहाँ लक्ष्मण के लिए बोला गया है, और मृदु, मृदु मतलब मीठी, और बाणी मतलब बाणी। अहो मतलब अरे, मुनीषु मुनि परशुराम को कहा गया है, और महाभट मानी, महाभट मतलब महान योद्धा, और मानी मतलब मानते हैं। पुनि पुनि मतलब बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखा रहे हैं, और कुठार मतलब फरसा। चहत मतलब चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, फूंक पहाड़ो फूंक मारकर पहाड़, पहाड़ मतलब पहाड़ को उड़ाना, पहाड़। अब इसका भावार्थ आप देखिए कि जब परशुराम इस तरह की बातें करते हैं तो उनकी बातों को सुनकर लक्ष्मण क्या जवाब देते हैं। बिहसि लखनु यानी हंसकर लक्ष्मण बोले मृदुबानी, बड़ी मीठी बाणी में बोलते हैं। उनकी इस तरह की बातों को, परशुराम की बातों को सुनकर और हंसकर लक्ष्मण बड़े ही मीठी बाणी में बोल रहे हैं कि अहो मुनीषि महाभट मानी, मैं आपको महान योद्धा मान चुका हूँ। ये बार बार आप फरसा क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो आपको आपकी बाणी से ही आपको मैं महान योद्धा मान चुका हूँ। अहो मुनीषु महाभट मानी, हे मुनि, मैं आपको तो महान योद्धा मान चुका हूँ। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, फिर ये बार बार मुझे फरसा क्यों दिखा रहे हैं? मैं तो आपको महान योद्धा मान चुका हूँ, फिर ये बार बार मुझे फरसा अपना क्यों दिखा रहे हैं? फिर आगे करें कि चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, क्या आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? यानी पहाड़ लक्ष्मण यहाँ अपने लिए प्रयोग किए हैं। पहाड़ शब्द लक्ष्मण अपने लिए प्रयोग किए हैं, और फूंक मारना यानी परशुराम का बार बार जो फरसा दिखाना है उसकी तुलना फूंक मारने से किए हैं कि आप जो बार बार फरसा दिखा रहे हैं एक फूंक के समान है, और मैं एक पहाड़ के समान हूँ। तो क्या आप बार बार फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? फिर से ऊपर से देख लीजिए कि हंसकर लक्ष्मण बड़ी मीठी बाणी में बोल रहे हैं कि हे मुनि, मैं आपको महान योद्धा मान चुका हूँ, और बार बार यह फरसा आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? क्या आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं? फिर नीचे कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा शहित अभिमाना। यहाँ मतलब यहाँ कुम्हड़ बतिया यानी छुई मुई का पौधा, और कोई का मतलब कोई नहीं है।
जे तर्जनी, जो तर्जनी यानी उंगली, देख ही मर जाई यानी अंगुली को देख के मर जाए। देख ही कुठार, कुठार मतलब फरसा, सरासन मतलब धनुष और बाना मतलब बाण। इसका तो समझ में आ ही रहा होगा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, सहित मतलब अभिमाना मतलब अभिमान के साथ। देखिए इसका भावार्थ, लक्ष्मण क्या कह रहे हैं परशुराम से कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, कि यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख ही मर जाही, जो आपकी अंगुली को देखकर मर जाएगा। एक छुई मुई का पौधा होता है जिसे आप अगर अंगुली से छू देते हैं तो वह मुरझा जाता है। तो उसी की तुलना अपने आप से कर रहे हैं लक्ष्मण कि मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ, जो और तर्जनी यानी अंगुली की तुलना उनके फरसे से कर रहे हैं। लक्ष्मण यहाँ अंगुली की तुलना परशुराम के फरसे से कर रहे हैं और खुद की तुलना छुई मुई के पौधे से कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यानी यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो तर्जनी देख ही डर जाए, कि जो अंगुली को देख के ही मर जाए। देख कुठार सरासन बाना, मैं तो आपके कुठार यानी फरसे, धनुष और बाण को देख कर भी, लक्ष्मण क्या कर रहे हैं कि मैं तो आपके फरसे, धनुष और बाण को देख कर भी मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं अभिमान के साथ जो कुछ कह रहा हूँ, यानी मैं डर के नहीं कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बार बार जो आप फरसा दिखा रहे हैं इससे मैं डर गया हूँ। इन सारी चीज़ों को देखकर भी मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ मैं अभिमान के साथ कह रहा हूँ, इसलिए बार बार अपना फरसा दिखाना बंद कीजिए। यहाँ कोई छुई मुई का पौधा नहीं है जो अंगुली देखकर डर जाएगा, यानी कि मैं आपके फरसे से और धनुष बाण से डरने वाला नहीं हूँ। मैं इसको देख कर भी जो कुछ भी कह रहा हूँ अभिमान के साथ कह रहा हूँ, अर्थात मैं डर नहीं रहा हूँ। फिर लक्ष्मण आगे कहते हैं कि भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहऊ रिस रोकी। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। कह रहे हैं भृगुसुत, यानी पहले आप इसका शब्दार्थ देख लीजिए। भृगुसुत, भृगुसुत कहा जाता है परशुराम को। सुत मतलब होता है पुत्र और भृगु यानी परशुराम के पिता का नाम था। तो भृगुसुत यानी भृगु के पुत्र अर्थात परशुराम। समुझ मतलब समझकर, जनेऊ का मतलब आप समझते हैं कि ब्राह्मण लोग जनेऊ धारण करते हैं, और बिलो की मतलब देखकर। जो कछु यानी जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ, सहऊ रिस, रिस मतलब क्रोध और सहऊ मतलब सहन करके, रोक करके, कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ अपने क्रोध को रोक करके कह रहा हूँ। सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरि जन, हरि मतलब भगवान होते हैं और जन मतलब लोग, यानी भगवान के लोग किसको कहा जाता है, भक्त को। हरिजन मतलब भक्त, अरु मतलब और गाय मतलब गाय, हमरे मतलब हमारे, कुल मतलब परिवार, और सुराई मतलब होता है वीरता। अब आप इसका भावार्थ देखिए। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि भृगुसुत यानी आपको भृगु का सुत अर्थात ब्राह्मण, समुझ मतलब समझकर, आपको भृगु का सुत समझकर और जनेऊ को देखकर, आपके जनेऊ को देखकर और आपको भृगुसुत समझकर, जो कछु कहूँ सहऊ रिस रोकी, मैं अपने क्रोध को रोक कर अभी बोल रहा हूँ। लक्ष्मण भी परशुराम से कम क्रोधी नहीं थे। लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि अभी तो मैं आपको ब्राह्मण, भृगुसुत का मतलब ब्राह्मण भी हो सकता है, कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर और आपके जनेऊ को देखकर अभी मैं जो कुछ कह रहा हूँ अभी अपने क्रोध को रोक कर कह रहा हूँ। सुर कह रहे हैं कि सुर मतलब देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर, देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है।
लक्ष्मण क्या कर रहे हैं कि मैं तो अभी आपको भृगु का सुत समझकर और आपके जनेऊ को देखकर जो कुछ भी कह रहा हूँ वह अपने क्रोध को रोक कर कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में इन लोगों पे वीरता नहीं दिखाई जाती है। किस पे वीरता नहीं दिखाई जाती है? देवता पे, ब्राह्मण पे, भक्त पे और गाय पे। हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। क्यों नहीं दिखाई जाती है? लक्ष्मण आगे बताते हैं कि बधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। शब्दार्थ देख लीजिए। बधे मतलब वध करना, पाप मतलब पाप, अपकृति मतलब बेइज्जती और हारे मतलब हारना। मारतहु यानी आप मारेंगे तब भी, पा मतलब पैर, परिय मतलब पड़ूंगा, तुम्हारे मतलब आपके यानी परशुराम के, कोटि मतलब करोड़ों, कुलिश मतलब वज्र, सम मतलब समान, वचन मतलब तो वचन ही होता है, व्यर्थ मतलब बेकार, धरहु मतलब धारण, धनु मतलब धनुष, बाण मतलब बाण और कुठारा मतलब फरसा। अब आप इसका भावार्थ देखिए। लक्ष्मण ऊपर बताए हैं ना कि हमारे कुल में किन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है। अब क्यों नहीं दिखाई जाती है? नीचे के लाइन में बता रहे हैं कि बधे पाप, अगर इनका मैं वध कर देता हूँ, किनका किनका? देवता का, ब्राह्मण का, भक्त का और गाय का। अगर इनका हमारे कुल में वध कर दिया जाता है, बधे पाप, तो हमारे कुल में पाप लगता है। अगर इनका हम लोग वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है। और अपकीर्ति हारे, और अगर हम हार जाते हैं तो हमारे कुल की बेइज्जती होती है, अपकीर्ति फैलती है। अगर इनका हम वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है, और अगर इनसे हम हार जाते हैं तो हमारे कुल की बेइज्जती होती है, अपकीर्ति चारों तरफ फैलती है। इसलिए हमारे कुल में इनसे नहीं लड़ा जाता है, इन पे वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर कह रहे हैं कि मारत हूँ, अगर आप मुझे मारते भी हैं, परशुराम से कह रहे हैं कि अगर आप मुझे मारते भी हैं तो पापरी तुम्हारे, मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि हमारे कुल में किस पे वीरता नहीं दिखाई जाती है और क्यों नहीं दिखाई जाती है। इसलिए हे ब्राह्मण, हे परशुराम, मैं आपसे वीरता नहीं दिखाऊंगा। अगर आप मुझे मारते भी हैं तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। मारत हूँ पापरी तुम्हारे, अगर आप मुझे मारते भी हैं तो मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। फिर कह रहे हैं कि कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, आपका जो यह वचन है, जो वाणी है, यह कोटि कुलिस करोड़ों वज्र के समान है। आपका तो यह वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, अर्थात आप इतने ज़्यादा कड़वा बोलते हैं कि आपका तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आप बेकार में ही यह धनुष, बाण और फरसे को धरहु मतलब धारण किए हैं। आप तो बेकार में ही यह फरसा, यह बाण और धनुष आप बेकार में ही धारण किए हैं। आपका तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है, अर्थात आपका वचन ही काफ़ी कड़वा है। नीचे कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। ऊपर के लाइन में लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम से कि जो बिलो की अनुचित कहूँ, आपके इस जो बिलो की मतलब होता है देखकर, अभी ऊपर भी बताया गया है, बिलो की मतलब होता है देखकर, और अनुचित का मतलब आप जानते ही हैं जो उचित ना हो, और कहूँ मतलब अगर मैं कह दिया हूँ, क्षमा मतलब मुझे क्षमा कीजिए, और महामुनि मतलब परशुराम को कह रहे हैं, और धीर मतलब धैर्यवान। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो बिलो की, अब बिलो की यानी किसको देखकर, तो आपके ऊपर के लाइन में जो बताया गया है कि धनुष, बाण और कुठार यानी फरसा को देखकर।
ऊपर के लाइन से इसका संबंध है कि जो बिलोक यानी जो मैं देखकर, किसको किसको देखकर, आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर अगर मैं कुछ अनुचित कह दिया हूँ, अनुचित कहूँ, अगर कुछ अनुचित कह दिया हूँ तो क्षमहु महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर अगर मैं कुछ अनुचित कह दिया हूँ तो हे महामुनि, धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अब इस पर परशुराम कह रहे हैं, सुनि सरोष भृगुवंश मणि। भृगु के वंश अर्थात परशुराम, सुनि मतलब सुनकर और सरोष मतलब क्रोध में, जो ऊपर लक्ष्मण बोले हैं उनकी बातों को सुनकर, सुनि मतलब सुनकर और सरोष मतलब क्रोध में, अब काफ़ी क्रोध में भृगु के जो वंश हैं अर्थात परशुराम बोले गिरा गंभीर। गिरा मतलब बाणी, यानी अब बड़े ही गंभीर बाणी में बोल रहे हैं। लक्ष्मण की बातों को सुनकर क्रोध में आकर परशुराम बड़े ही गंभीर बाणी में बोल रहे हैं। अब देखिए कि परशुराम गंभीर वाणी में क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबधु अशंकु। कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं परशुराम यहाँ कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए, चूँकि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के गुरु थे, तो परशुराम यहाँ कौशिक शब्द विश्वामित्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं। सुनो मतलब सुनो, मंद मतलब मंद बुद्धि का, एहु मतलब यह, और बालक मतलब बालक। कुटिल यानी यह काफ़ी कुटिल स्वभाव का है। कालवश यानी मृत्यु के बस में। निज मतलब अपने, और कुल घालक यानी अपने कुल के लिए घातक बन सकता है। भानुवंश यानी यह सूर्यवंशी, राम लक्ष्मण सूर्यवंशी थे, तो इसलिए लक्ष्मण के लिए भानुवंश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। भानु मतलब होता है सूर्य, यानी यह जो सूर्यवंशी है। राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब कलंक। निपट मतलब बिल्कुल, निरंकुश मतलब शरारती, बुद्ध मतलब मूर्ख, और अशंकु मतलब शंका से रहित। देखिए परशुराम क्या कर रहे हैं गंभीर वाणी में विश्वामित्र से कि कौशिक सुनहु मंदु यह बालक। हे विश्वामित्र सुन लो, यह जो बालक है अर्थात यह जो लक्ष्मण है यह काफ़ी मंद बुद्धि का है या कुबुद्धि का है, अर्थात इसके पास बुद्धि नाम का कोई चीज़ नहीं है। और कुटिल यानी यह काफ़ी कड़वे स्वभाव का है, कुटिल स्वभाव का है। और काल बस निज कुल घालक, यह मृत्यु के बस में, काल के बस में होकर और अपने ही कुल के लिए घातक बन रहा है। यानी परशुराम के कहने का भाव यह है कि मैं इसे मार दूंगा, अर्थात इसकी मृत्यु हो जाएगी तो यह काल के बस में हो जाएगा और अपने ही कुल के लिए घातक बन जाएगा। तो कह रहे हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक तो अत्यंत मंद बुद्धि का है, काफ़ी कुटिल स्वभाव का है, और यह मृत्यु के बस में होकर अपने ही कुल का घातक बन रहा है। भानुवंशु, यह जो सूर्यवंशी है, यह अपने कुल के लिए चंद्रमा पे जो कलंक लगा है उसके यह अपने कुल के लिए कलंक बन सकता है। भानुवंश राकेश कलंकु, चंद्रमा के ऊपर एक दाग लगा हुआ है। तो कह रहे हैं कि जिस तरह चंद्रमा के ऊपर एक कलंक है, धब्बा है, ठीक यह भी, यह जो सूर्यवंशी है अर्थात यह जो लक्ष्मण है यह अपने परिवार के लिए कलंक बन सकता है। निपट यानी बिल्कुल यह शरारती है, बुद्धू मतलब मूर्ख है, और यह शंका से रहित है।
यह जो लक्ष्मण है भानुवंश, यह अपने परिवार के लिए कलंक बन सकता है, चंद्रमा रूपी कलंक बन सकता है। यह बिल्कुल शरारती है, मूर्ख है और शंका से रहित है, अर्थात इसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। और शंकु यानी शंका से रहित, अर्थात जिसके अंदर सोचने समझने की शक्ति न हो। यह सारी बातें परशुराम विश्वामित्र से बोल रहे हैं। आप एक ऊपर से फिर से देख लीजिए कि हे विश्वामित्र, यह बालक अत्यंत मंद बुद्धि का है, यह कुटिल स्वभाव का है और यह मृत्यु के वश में होकर अपने कुल के लिए घातक बन सकता है। यह जो सूर्यवंशी है यह चंद्रमा के समान कलंक हो जाएगा, अपने परिवार के लिए कलंक बन जाएगा। यह बिल्कुल शरारती है, मूर्ख है और शंका से रहित है, अर्थात इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति नहीं है। फिर कह रहे हैं कि काल कवल होई है छन माही, कहूँ पुकारी खूरी मोही नाही। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। काल कवल यानी काल का निवाला होना, यानी मृत्यु के बस में होना। होई है मतलब हो जाना, क्षण मतलब क्षण भर में, क्षण माही मतलब क्षण भर में अर्थात तुरंत। अब कहूँ मतलब मैं कह रहा हूँ, पुकार मतलब पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, खोर मतलब दोष और मोहि मतलब मुझे, नाही मतलब नाही, मुझे मत देना। तुम हट कहूँ, तुम यहाँ विश्वामित्र के लिए प्रयोग कर रहे हैं परशुराम। तुम हट कहूँ यानी रोक लो, हे विश्वामित्र तुम रोक लो, जो चहूँ उबारा यानी जो इसे बचाना चाहते हो। चहूँ मतलब चाहते हो, उबारा मतलब बचाना। कहीं प्रताप, प्रताप मतलब बड़ाई, बल, बल मतलब शक्ति, रोष मतलब क्रोध और हमारा मतलब मेरा। परशुराम चूंकि यहाँ अब विश्वामित्र से बात कर रहे हैं तो विश्वामित्र से क्या कह रहे हैं कि यह काल कवल हुई है छनमाही, अभी क्षण भर में यह काल के वश में हो जाएगा, अर्थात मैं इसे मार दूंगा। काल कवल हुई है छनमाही, अभी क्षण भर में यह काल के वश में हो जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोहिनाही, मैं फिर पुकार पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे कोई दोष मत देना। हे विश्वामित्र तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, हे विश्वामित्र अगर इसे बचाना चाहते हो तो तुम रोक लो। और कहीं प्रताप बल रोसु हमारे, हमारे बड़ाई शक्ति और क्रोध के बारे में इससे बताओ। परशुराम क्या कह रहे हैं विश्वामित्र से कि अभी यह क्षण भर में काल के वश में हो जाएगा, काल का निवाला हो जाएगा और मैं पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि तब मुझे कोई दोष मत देना। हे विश्वामित्र अगर इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप के बारे में, मेरी शक्ति के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इस बालक से बताओ। चूंकि परशुराम को भी ज्ञान नहीं था कि लक्ष्मण और राम क्या है, वो तो एक साधारण बालक ही समझ रहे थे कि ये दोनों एक साधारण बालक हैं और यह मेरे क्रोध के बारे में नहीं जान पा रहा है, मेरे यश के बारे में, प्रताप के बारे में नहीं समझ पा रहा है। लेकिन परशुराम को यह ज्ञान नहीं था कि लक्ष्मण भी शेषनाग के अवतार थे और राम विष्णु के अवतार थे। तो लक्ष्मण अब इतना बात परशुराम की सुनकर अब लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं, लखन कहायो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरनय पारा। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे मुनि, सुजस मतलब स्वभाव और तुम्हारा मतलब आपका यानी परशुराम का। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनि मैं आपके स्वभाव के बारे में जान गया हूँ। मैं आपके स्वभाव, जब आप विश्वामित्र से क्यों कह रहे हैं कि हमारे स्वभाव के बारे में बताइए, मैं तो आपके स्वभाव के बारे में जान गया हूँ। लखन कहूँ मुनि सुजस तुम्हारा, हे मुनि मैं सुजस यानी आपके स्वभाव के बारे में मैं जान गया हूँ। तुम्हें अछत को बरनय पारा, तुम्हें मतलब तुम्हारे रहते और अछत मतलब दूसरा,
को मतलब कौन, और वर्णय मतलब वर्णन, और पारा मतलब कर पाएगा। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि तुम्हें अछत यानी तुम्हारे रहते, आपके रहते, को वर्णय पारा, आपके बारे में वर्णन कौन कर पाएगा। अर्थात आप विश्वामित्र से क्यों कर रहे हैं वर्णन करने के लिए, आप तो अनेकों बार वर्णन कर चुके हैं अपने बारे में। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनि, मैं आपके स्वभाव के बारे में जान गया हूँ। तुम्हें अछत यानी तुम्हारे रहते, अछत मतलब दूसरा, कौन आपके बारे में वर्णन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपन करनी, आप तो अपने ही मुँह से अपने करनी को, बार अनेक भांति बहुबरनी, बार मतलब अनेक बार, अनेकों बार, भांति मतलब अनेक प्रकार से, और बरनी मतलब वर्णन। आप तो अपने ही मुंह से अनेकों बार अनेक प्रकार से वर्णन कर चुके हैं अपने स्वभाव के बारे में। लक्ष्मण क्या कह रहे हैं, ऊपर से 2 लाइन फिर से आप देख लीजिए कि लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनि मैं आपके स्वभाव के बारे में जानता हूँ। तुम्हें अछत को वर्णय पारा, आपके रहते आपके बारे में कौन वर्णन कर पाएगा। अपने मुँह तुम आपन करनी, आप तो अपने ही मुँह से अपने करनी को अनेकों बार अनेकों प्रकार से वर्णन कर चुके हैं। फिर कह रहे हैं कि नहीं संतोषु तो पुण्य कछ कहूँ, जन रिस रोकी दुसहु दुख सहहूँ। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि अब आप अनेकों बार वर्णन कर चुके हैं, अनेकों प्रकार से कर चुके हैं अपने स्वभाव के बारे में, अगर इसके बाद भी नहीं संतोष तो पुण्य कुछ कहूँ, अगर इसके बाद भी आपको संतोष नहीं है तो आप पुण्य मतलब फिर से कुछ अपने स्वभाव के बारे में बता दीजिए। आप तो अनेकों बार बता चुके हैं, अनेकों प्रकार से बता चुके हैं, अगर इसके बाद भी आपको संतोष नहीं है तो आप फिर से कुछ बता दीजिए। जन रिस रोकी यानी अपने क्रोध को रोक कर, दुसह दुख सहऊं, आप असहनीय दुख को मत सहिए। दुसह यानी असहाय, असहनीय, और सहऊ मतलब सहन करना। तो क्या कह रहे हैं कि जन रिस रोकी, जन मतलब मत, और रिस मतलब क्रोध, और रोकी मतलब रोक कर। दुसह मतलब असहाय, दुख का मतलब आप समझते ही हैं, सहऊ मतलब सहन करना। यानी आप अपने क्रोध को, रिस को रोक कर असहाय दुख को सहन मत कीजिए। नहीं संतोषु तो पुण्य कुछ कहूँ, अगर इस पे भी आपको संतोष नहीं है तो दोबारा अपने बारे में आप बताइए। जन रिस रोकी, अपने क्रोध को मत रोकिए, अपने क्रोध को रोक कर, और दुसह दुख सहूं, असहाय दुख को सहन मत कीजिए। दुसह मतलब असहाय, आप असहाय असहनीय दुख को सहन मत कीजिए। अभी भी संतोष नहीं है तो दोबारा अपने बारे में कुछ कह दीजिए। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। वीर व्रती यानी आप बहुत बड़े वीर हो, धीर मतलब धैर्यवान हो, और अछोभा मतलब क्रोध रहित हो। क्या कर रहे हैं कि आप तो वीर व्रती यानी बहुत बड़े आप वीर हैं, वीरता को धारण करने वाले हैं, आप धैर्यवान हैं, और आप शांत स्वभाव के हैं। गारी यानी यहाँ व्यंग बोल रहे हैं, यहाँ लक्ष्मण जो है वह व्यंग बोल रहे हैं, क्योंकि न तो परशुराम धैर्यवान थे और न ही शांत स्वभाव के थे। तो ये सारी चीज़ें लक्ष्मण अब व्यंग के रूप में बोल रहे हैं कि आप बहुत बड़े वीर हैं। धीर मतलब आप धैर्यवान हैं, शांत स्वभाव के हैं, और अक्षोभा यानी क्षोभ से रहित हैं, क्रोध से आप रहित हैं। गारी देत न पावहु शोभा, गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते हैं।
गाली देते हुए आप शोभा नहीं देते हैं। नीचे कह रहे हैं कि सूर समर करनी कहीं न जनावहि आप, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। सूर मतलब योद्धा, वीर योद्धा, समर मतलब युद्ध, करनी मतलब करना, कहीं मतलब करके, जनावहि आपू यानी अपने बारे में जनाना यानी अपना परिचय देना। जनावहि आपू मतलब अपने बारे में जनाना या अपने बारे में परिचित कराना, परिचय देना। लक्ष्मण क्या बोल रहे हैं कि सूर समर यानी सूर वीर जो होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वह समर में यानी युद्ध में, युद्ध करनी युद्ध करते समय केवल युद्ध ही करते हैं। जो वीर योद्धा होते हैं वह युद्ध करनी करें, युद्ध करते समय केवल युद्ध ही करते हैं। काहि न जनावहि आपू, न कि अपने बारे में परिचय देते हैं, अपने बारे में बताते हैं। परशुराम चूंकि बार बार बता रहे हैं ना कि मैं काफ़ी क्रोधी स्वभाव का हूँ, मैं प्रताप हूँ, बहुत ज़्यादा शक्तिवान हूँ, बहुत ज़्यादा क्रोधी हूँ, तो लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो वीर योद्धा होते हैं वह युद्ध करते समय केवल युद्ध ही करते हैं, न कि बार बार अपना परिचय देते हैं। तो अगर आप बलवान हैं तो आप युद्ध कीजिए, न कि बार बार अपना परिचय दीजिए। विद्यमान रन पाई रिपु, विद्यमान मतलब विद्यमान पाकर उस जगह पे, रन पाई, रन मतलब युद्ध भूमि में, युद्ध रणभूमि में या युद्ध भूमि में, पाई मतलब पाकर, और रिप मतलब शत्रु, कायर का मतलब कायर ही, कथा ही मतलब कहते हैं, और प्रताप मतलब बड़ाई। कह रहे हैं लक्ष्मण कि रणभूमि में युद्ध शत्रु को, रिप मतलब शत्रु, शत्रु को विद्यमान पाकर रणभूमि में जो कायर होते हैं वही अपनी बड़ाई करते हैं। कायर कथहि प्रताप, जो कायर होते हैं वह अपनी केवल बड़ाई करते हैं, युद्ध न करके केवल अपनी बड़ाई करते हैं। फिर से आप ऊपर से देख लीजिए कि सूर समर करनी करई कहीं न जनावहि आप। सूर यानी वीर योद्धा जो हैं युद्ध करते समय केवल युद्ध ही करते हैं, न कि बार बार अपना परिचय देते हैं। रणभूमि में रिपु यानी शत्रु को विद्यमान पाकर जो कायर होते हैं वह अपनी बड़ाई करते हैं, युद्ध न करके केवल बार बार अपनी बड़ाई करते हैं या डिंग हाँकते हैं जो कायर होते हैं। और जो कायर नहीं होते हैं, जो वीर होते हैं, वह तो केवल युद्ध भूमि में युद्ध ही करते हैं, न कि अपना परिचय देते हैं और अपनी तारीफ करते हैं। इसके बाद तीसरे पार्ट में हम इसका चौथा नहीं 5वां और 6वां पैराग्राफ जो है हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।